तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझने से पहले आपको मैग्नेटिक मूवमेंट्स दोबारा याद रखना है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपने कंपेयर किया था विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया था कि जब दो चार्जेस को जिनका नेचर ऑपोजिट होगा और उनको सेपरेटली रखा जाएगा विद इन अ स्मॉल डिस्टेंस, तो वहां पे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्टडी किया था जिसका फॉर्मूला Q/2A या Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होगा M/2L या M इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है दैट मोनोपोल विल नेवर एग्जिस्ट, एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखें तो क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से आपको बताया गया है कि अगर करंट क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है तो वो फेस आपको शो होगा एज अ साउथ पोल, और अगर फेस ऑफ अ coil in which current is moving anti-clockwise facing towards you, तब वो फेस आपके लिए बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला है Ni/A। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। यहाँ पे एक टर्न होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, दो होंगे तो 2 होगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी कॉइल को प्लेस करते हो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, तो वहां पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। इसकी डेरिवेशन पिछले लेक्चर में है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला है M×B या M इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द हेयर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे N/A, तो इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला जाएगा उत्तर N/A/B इंटू साइन थीटा। अब आ जाइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट रादर देन मेजर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इफ इट कैन डिटेक्ट समहाउ इट कैन आल्सो मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट को मेजर कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। वो करंट की वैल्यू जितनी मर्जी छोटी हो, हमारा गैल्वेनोमीटर उसको मेजर कर लेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या है, किस कंसेप्ट पे ये वर्क करता है? It works on the concept that whenever a current carrying coil placed in a magnetic field, then that current carrying coil experiences a torque. तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉइल ले रहे हैं और उस कॉइल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल को आप प्लेस कर रहे हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से अब उस कॉइल के थ्रू जब आप करंट पास करोगे तो वो करंट जो आप मेजर करना चाहते हो, डिटेक्ट करना चाहते हो, तो इस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। टॉर्क क्यों होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है। तो जैसे ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो आपका कॉइल रोटेट होगा, और उस कॉइल के साथ आप कनेक्ट करेंगे एक पॉइंटर, और पॉइंटर को प्लेस करेंगे ऑन अ स्केल। सो दिस पॉइंटर एंड स्केल also rotates as the coil rotates। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा। सपोज मेरा हैंड एक कॉइल है, यहाँ पे हमने पॉइंटर कनेक्ट कर दिया, तो जब मेरा हैंड रोटेट करेगा तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा। इस पॉइंटर के आगे आप लगा दीजिए एक स्केल, तो स्केल की मेजरमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट हेल्प अस टू मेजर द डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन क्या होगा? जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे उतना ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इन योर कॉइल। सो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले आपने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाला एक कॉइल लेना है, एंड दैट कॉइल हैज वेल इंसुलेटेड वायर्स फ्रॉम ईच अदर, एंड दीज वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर। ये कॉपर की वायर हो, वेल इंसुलेटेड हो, इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हो। इसको इनिशियली आपने कनेक्ट करना है विद टर्मिनल T1 विद अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप और फाइन वायर। जस्ट उसके नीचे यू हैव कनेक्टेड अ मिरर टू अवॉइड एनी एरर, और उसके बाद इस कॉइल को आपने कनेक्ट किया है विद अ स्प्रिंग। अगेन स्प्रिंग जो है वो क्वार्ट्ज की या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होगी। इसके रीजन आपको बताएंगे ऐसा ही क्यों हम यूज कर रहे हैं। एंड दैट स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल T2। नाउ दिस होल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is placed inside the magnetic field of a
टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी कि आपने दो पोल्स लेने हैं मैग्नेट के और ये हॉर्सशू शेप मैग्नेट होएगा पुत्र, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपने कॉइल यूज की है, इस कॉइल के बीच में आपने रखना है सॉफ्ट आयरन कोर, और उस सॉफ्ट आयरन कोर की शेप सिलेंड्रिकल रखनी है। अगर आपने कॉइल रेक्टेंगुलर लिया है, अगर आपकी कॉइल रेक्टेंगुलर शेप में है, तो आपके सॉफ्ट आयरन कोर की शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। उस सिलेंड्रिकल के ऊपर आप आयरन को, अपने कॉइल को, सॉफ्ट आयरन के ऊपर उस कॉइल को वाउंड करेंगे और अल्टीमेटली प्लेस कर देंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे और पास करोगे उस करंट को बाय कनेक्टिंग दिस टर्मिनल विद द बैटरी और समथिंग एल्स, जो आपने मेजर करना है, तब ये कॉइल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। ये कॉइल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा पुत्र? NIAB into sin theta. Theta is the angle between magnetic field and magnetic movement. So जैसे ही आप करंट थ्रू द कॉइल पास करवाओगे, जो कॉइल प्लेस किया हुआ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, और ये कॉइल कनेक्ट किया गया है विद द स्प्रिंग एज वेल एज विद द स्ट्रिप। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस करेंगे या डेवलप करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वजह से वो कॉइल को वापस अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे जहां पे टॉर्क मिनिमम एक्सपीरियंस हो। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यानी कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन पे। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, देन वी गेट अ वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू C into phi. What is phi? Phi is called the deflection and C is your torsional constant. Torsional constant. इसका मतलब क्या है? जब 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ लेट्स सपोज, तब टॉर्क कितना आएगा पुत्र? रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा? टोर्जनल कांस्टेंट के बराबर C। ठीक है ना। और जब 5 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो टोर्जनल स्ट्रेन कितना आ गया? 5 into C। इस 5 into C को ही आपने रिस्टोरिंग टॉर्क कहा। रिस्टोरिंग टॉर्क। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब जैसे जैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी। अप्लाइड टॉर्क इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली रिस्टोरिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस समय टॉर्क अप्लाइड बैलेंस हो जाएगी बाय द रिस्टोरिंग टॉर्क। सो वी कैन से एट दिस पॉइंट, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, जितना हो सकता था उतना हो गया, उस समय टॉर्क जो है वो बैलेंस हो गई। बैलेंस होने पे आपका जो पॉइंटर है वो रुक जाएगा। उस समय आप करंट मेजर कर सकते हो। सिर्फ उसी टाइम आप करंट एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो कितना आप फ्लो करा रहे हो। देखो डिटेक्ट तो तभी होगा जैसे उसने मोशन शो किया, लेकिन मेजर करने के लिए आपको पॉइंटर को कहीं रोकना पड़ेगा। पॉइंटर वहां रुकेगा जहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क बराबर हो जाएंगे। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो पुत्र, NIAB sin थीटा विच इज इक्वल टू C into phi। सो I इज इक्वल टू C phi अपॉन NAB into sin थीटा। अब इस हिसाब से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई अपॉन साइन थीटा के, बिकॉज C टोरोजनल कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A एरिया वेक्टर या एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट। यहां पे क्लियर हुआ। अब इस साइन थीटा को हटाने के लिए हमें यूज करना है कंसेप्ट ऑफ रेडियल फील्ड। कंसेप्ट ऑफ रेडियल फील्ड। इस रेडियल फील्ड के कंसेप्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी जो दो पोल्स हैं मैग्नेट के, उनको इस शेप में काटेंगे, नॉर्थ और साउथ। और जो आपने ये, अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं पुत्र ऊपर से, इसका ऊपर से, और जो आपने सिलेंड्रिकल, ये देखिए, जो आपने सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा था वो इस तरीके से होगा, और इसके ऊपर आप लपेट रहे होंगे अपनी कॉइल को ऐसे। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखनी है ओनली विच पासेस थ्रू दिस कॉइल, थ्रू द टर्न्स ऑफ कॉइल। क्लियर हो गया पुत्र? अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये कॉइल, इसको देखिए, सबसे पहले तो आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। सॉफ्ट आयरन कोर को आप लेते ही इसलिए हैं बिकॉज इट इज अ वेरी गुड मटेरियल विच इज ऑल्सो नेम्ड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी इर्द गिर्द से मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है उनको भी अपने थ्रू पास कराता है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्लियर हो गया जी। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस हो जाएंगी, दे बिकम रेडियली, यू कैन सी दिस, रेडियली टू द कॉइल, वो कॉइल से रेडियली आएंगे, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं रेडियल फील्ड। अब इस रेडियल फील्ड का फायदा क्या होगा? रेडियल फील्ड का फायदा होगा पुत्र, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हर एक पॉइंट पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं बाय यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ रेडियल फील्ड, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम पे साइन थीटा साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 की वैल्यू, सो एट दैट टाइम आई जो है दैट कुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अब रेडियल फील्ड बनाना है, क्योंकि आपको वहां पे साइन थीटा हटाना था। सो टू रिमूव द कंसेप्ट ऑफ साइन थीटा वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर विच इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, जिसके ऊपर कॉइल को आप बाउंड कर दो, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी। सेकेंड, जो मैग्नेट पोल्स हैं उनको इस हिसाब से कट करना है सो जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट आर ऑलवेज रेडियली इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यानी कि आप यहां से टॉप व्यू देखें तो आपने मैग्नेट को इस हिसाब से कट किया कि बीच में जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है जो सिलेंड्रिकल है, इसको अगर 3D में समझोगे पुत्र ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इसका टॉप व्यू हम देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। तो यहां से वायर इसके ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वायर के थ्रू जो निकलेंगी दे बिकम रेडियली, वो रेडियली होंगी। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1, यही हम चाहते थे। तो फाइनल डायग्राम इसका कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और मैंने आपको पहले बताया कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फोर्स करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को टू क्रॉस थ्रू देम, उनके थ्रू पास हो सके, ठीक है जी। सो ये कंडीशन यहां पे हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आया था I = C phi upon NAB into sin थीटा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi by sin थीटा था। अब साइन थीटा की वैल्यू आपने 1 कर दी बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड, तो इस हिसाब से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। सो दिस इज अवर आइडियल कंडीशन। तो जिस समय करंट मोर होगा तो डिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली मोर हो जाएगा, या ये कह लीजिए डिफ्लेक्शन विल बी मोर इफ करंट इज मोर थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।